मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका आगमन में संदेह हम सबका मनोबल बढ़ा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में आजमगढ़ महोत्सव के उद्घाटन सत्र में आपका हृदय से आजमगढ़ में स्वागत, अभिनंदन। और अब एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरा माननीय मंत्री कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश शासन माननीय सूर्य प्रताप शाही जी का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का स्वागत हम बैच लगाकर कर रहे हैं और सभी से निवेदन है आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही साथ आजमगढ़ सदर के जिलाध्यक्ष कृपाल जी, लाल के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित। आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सत्येंद्र राय जी हैं, सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस आजमगढ़ महोत्सव के उद्घाटन सत्र में आज के कार्यक्रम के शुभारंभ बेला पे आदरणीय विनोद राय जी सभी लोगों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन आप सबकी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए। और आज के कार्यक्रम में हमारे आज के कार्यक्रम सम्मानीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय सूर्य प्रताप शाही जी माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान आपका हृदय से आजमगढ़ महोत्सव के उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी लोगों से अनुरोध है अब आप सभी लोग अपना स्थान ले ले, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय से, अपने माननीय मुख्य अधिकारी महोदय से, माननीय मंत्री जी को साथ लेकर मंच में आए और दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ईश्वर की वंदना, उनका आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक इसी प्रकार आज आजमगढ़ महोत्सव 2024 का शुभारंभ हमारे बीच में माननीय मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हो रहा है। दीप प्रज्वलन के माध्यम से आप सबकी जोरदार तालियों का साथ चाहूंगी और दीप प्रज्वलन के माध्यम से पारंपरिक शुभारंभ हमारे बीच में आजमगढ़ महोत्सव 2024 का। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपकाय नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन में माननीय मंत्री जी के साथ आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष श्री कृपाल जी, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रेम प्रकाश राय जी पूर्व जिलाध्यक्ष, निष्कांत राय जी पूर्व जिलाध्यक्ष, ध्रुव सिंह जी, विनोद राय जी, सभी लोगों सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आजमगढ़ महोत्सव के उद्घाटन सत्र में। एक बार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से बहुत जोरदार कार्यक्रम के लिए। एक बार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से बहुत जोरदार कार्यक्रम के लिए। और अब माननीय मंत्री का स्वागत पुष्पगुच्छ से और अंगवस्त्रम और चिन्ह देकर माननीय जिलाधिकारी महोदय अपने कार्यक्रम से करेंगे।
आप सब तालियों के साथ पल का अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए स्वागत करिए। मानिए मंत्री जी का स्वागत पुष्प देकर अंगवस्त्रम और मुबारक के हस्त से निर्मित कॉटन सिल्क का अंगवस्त्र है ये। माननीय मंत्री जी को हमारे ओडी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये उत्पाद उससे स्वागत माननीय मंत्री जी का। साथ ही ओडी की निजामाबाद की ब्लैक पॉलरी भी देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन और सम्मान। कॉटन सिल्क का अंगवस्त्र है ये। माननीय मंत्री जी को हमारे ओडी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये उत्पाद उससे स्वागत माननीय मंत्री जी का। साथ ही ओडी की निजामाबाद की ब्लैक पॉलरी भी देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन और सम्मान। माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होते हुए तालियां आपकी तरफ से हो जाए। माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होते हुए साथ ही सभी हमारे जिला को बुके देकर हमारे सीआरओ सभी लोग स्वागत करते हुए सभी का मंच पे पूर्व जिलाध्यक्ष निष्कांत राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी हैं, श्री कृष्णपाल जी वर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, सभी का स्वागत अभिनंदन और और अंगवस्त्र से चिन्ह देकर स्वागत करते हुए और अब मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप आवे और आजमगढ़ महोत्सव के उद्घाटन की घोषणा करते हुए हम सबको संबोधित करें। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश शासन माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से कि आज के इस शुभ अवसर पर वो अपने विचार व्यक्त करें, अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। साथ ही निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर से कि वो भी कृपया आज के शुभ अवसर पर अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। आज आजमगढ़ महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, एसएसपी साहब, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे जनपद से दूर से आए हुए हमारे सभी दर्शकगण, श्रोतागण, आज आजमगढ़ जिले का स्थापना दिवस होने के साथ साथ आजमगढ़ महोत्सव के शुभारंभ का ये आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है और इस अवसर पर हम सभी लोग प्रफुल्लित हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा अपनी गरिमामय उपस्थिति के माध्यम से आज आजमगढ़ महोत्सव का शुभारंभ यहाँ जनपद में किया जा रहा है। इस आने वाले 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में विभिन्न प्रस्तुतियां विभिन्न लोक कलाकारों के द्वारा विभिन्न बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा जनपद आजमगढ़ में दी जाएगी, जिसे विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सभी स्थानों पर दर्शकगण, श्रोतागण हमारे जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियों को देखकर लाभान्वित होंगे और आजमगढ़ की नहीं पूरे देश भर की पूरे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो इस दौरान सभी लोगों के सामने निखर कर आएंगी। हम उम्मीद करते हैं आजमगढ़ महोत्सव एक कल्चरल हेरिटेज जो हमारे देश का है उसको हम सभी लोगों के सामने, देश भर के सामने आगे लाने का काम
बखूबी निभाएगा। इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी का आभार जरूर प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज शुभारंभ के अवसर पर हम सभी लोगों को यहाँ पर समय दिया और बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि का उद्बोधन हम सभी लोग सुनना चाहेंगे। इसी के साथ साथ मैं शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपना निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश शासन माननीय सूर्य प्रताप शाही सर से कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसंचित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आजमगढ़ महोत्सव के इस आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित थे आजमगढ़ जनपद के नौ आगंतुक जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल जी, पुलिस अधीक्षक मीना साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ और फूलपुर क्रमशः श्री कृष्णपाल जी और श्रीवास्तव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अनुराग सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आजमगढ़ जनपद के विभिन्न अधिकारीगण, आज के इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी कलाकार बंधुओं और यहाँ आए हुए आजमगढ़ के सभी अतिथियों सहित सभी दर्शक भाइयों बहनों मीडिया के सज्जनों, मैं आजमगढ़ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करता हूँ और विगत वर्षों से आजमगढ़ महोत्सव आजमगढ़ की प्रतिभाओं को, आजमगढ़ की कला को और आजमगढ़ की पहचान को देशव्यापी और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाए जाने की दृष्टि से यह आजमगढ़ के सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव का अपने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने के बाद और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय नायक के द्वारा यह सुझाव दिए गए थे कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाई जाइए और हर जनपद के भीतर यदि स्थापना दिवस मनाया जाता है तो जनपद की विशेषताओं का लोगों के सामने उकेरने का एक बड़ा अवसर होती है और अब परंपरागत से उत्तर प्रदेश महोत्सव भी मन रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आजमगढ़ के अपने अधिकारियों को जिन्होंने आजम महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लेकर इस वर्ष भी उसको आगे चलाने का निर्णय किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के एक बहुत प्राचीन हमारी सांस्कृतिक विरासत सनातन विरासत रही है और इस आजमगढ़ के भीतर हमारे 3 ऋषियों का दुर्वासा ऋषि का, चंद्रमा ऋषि का और दात्रात्रेय ऋषि का, अनसुईया माँ के तीनों पुत्रों का एक साधना और तपस्या रही है। तमसा के तट की एक पवित्रता रही है और पौराणिक काल से चलती रही है। हम आजमगढ़ वासियों को अपनी पौराणिक धरोहर को संजोने के से भी यहाँ की जनता को प्रयास होना चाहिए और जिला प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा
उन पौराणिक स्थलों के विकास के साथ साथ आजमगढ़ की ख्याति को और व्यापक रूप से फैलाने में बहुत सहयोग होगा। इसी तरीके से फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में फी आजमी साहब, शबाना आजमी का, हरिहर के घरानों का एक बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। कला के संगीत के माध्यम में यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और उस केंद्र को इस आजमगढ़ महोत्सव के माध्यम से ख्यात कलाकारों को इस मंच के माध्यम से यहाँ कला के प्रस्तुति करने का अवसर मिलता है, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी इस मंच के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। उनकी भी सीमाएं आगे और बढ़ रही है, जश और ख्याति आगे बढ़ रही है। आजमगढ़ की पहचान में यहाँ के निवर्तमान सांसद दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी के फिल्मों के भीतर उनका भी अपना एक बड़ा योगदान रहा है और आज भी योगदान है। और आजमगढ़ के विभिन्न फिल्मों पर फिल्मांकन करके आजमगढ़ के कला कौशल और यहाँ की वर्तमान परिस्थितियों से उन्होंने अवगत कराने का काम किया। यहाँ पर काली के पोर्ट्रेट का भी काम प्राचीन बहुत पुराने समय से चलता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भी इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ब्रिटिश पीरियड में कंपनी राज के भीतर और ब्रिटिश पीरियड के भीतर ये 3 बार आजमगढ़ का आजादी का इतिहास रहा। 100 सालों में 3 बार आजादी हुआ। हमको रूसों को भी एक महत्वपूर्ण जगह देते हुए और यहाँ कला और संस्कृति और संगीत को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से यह महोत्सव उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इस अवसर पर मैं आजमगढ़ वासियों को और यहाँ कलाकारों को और इस मंच पर आए हुए कलाकारों को भी अपनी ओर से उनको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ऐसे कलाकारों को ओडियो के भीतर यहाँ पर रखी गई मुबारक की हमारी साड़ियाँ ये अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इन सब चीजों को हम कैसे फॉर्म देकर के आगे बढ़ाएं उसमें पूरा योगदान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजमगढ़ महोत्सव क्या फिर से अवसर को बधाई देता हूँ और आज संगीत और विभिन्न कलाकारों के कार्यक्रम को देखने के लिए आप उपस्थित हैं। मैं उन कलाकारों का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुभारंभ किया जाए यह अनुरोध करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।